योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के स्कूलों को जल्दी स्मार्ट बनाने जा रही है। स्कूलों के साथ साथ टीचर भी हाईटेक होंगे। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 13,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। स्कूलों में स्मार्ट रूम बनेंगे और टीचरों को टैबलेट दिए जाएंगे। राजधानी लखनऊ में शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ बैठक करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी स्कूलों की तस्वीर सुधारने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि सरकारी स्कूलों को हाईटेक बनाने के लिए जल्द से जल्द उपकरणों की खरीद पूरी कर ली जाएगी। राज्य के 10,000 प्राथमिक, 8,000 उच्च माध्यमिक और 2,000 माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को 2-2 टैबलेट खरीदने की मंजूरी दी गई है। सरकारी स्कूलों में ICT लैब और स्मार्ट क्लास सेटअप बनाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। देश भर में आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। निरोगी काया के महत्व को बताने समझाने के लिए बरेली महानगर समेत जिले भर में योग शिविरों का आयोजन किया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद संतोष गंगवार, वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, मेयर डॉक्टर उमेश गौतम, अन्य विधायकों समेत कमिश्नर सौम्या अग्रवाल व CDO जग प्रवेश ने योग किया। पुलिस लाइन में ADG PC मीणा, IG डॉक्टर राकेश सिंह व SSP प्रभाकर चौधरी ने योग किया और जवानों को योग के फायदे बताए। स्कूल कॉलेजों में छात्र छात्राओं, सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों अधिकारियों ने भी योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बरेली के मदरसों में भी योगा का जादू चला। मुस्लिम बच्चे बड़े चाव से योगाभ्यास करते दिखाई दिए। जिले भर के मदरसों में छात्रों ने योग के जरिए शरीर को स्वस्थ रखने के तरीके जाने। प्रशिक्षकों ने निरोगी काया के लिए नियमित योगाभ्यास की सलाह दी। मदरसों में योग कराने को लेकर योगी सरकार ने निर्देश जारी किए थे। इससे पहले मदरसों में योग कराने की परंपरा ना के बराबर थी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने भी मदरसों में योग दिवस मनाने की अपील करते हुए कहा था कि योग को धर्म से न जोड़ा जाए। योग शरीर को फिट रखने का एक शानदार फॉर्मूला है। बरेली मंडल की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने जनप्रतिनिधियों के साथ नाथनगरी प्रोजेक्ट के कार्यों पर चर्चा की और कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत होने वाले कार्यों के विस्तार से जानकारी दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद संतोष गंगवार, आमला सांसद धर्मेंद्र कश्यप और जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल समेत अन्य जनप्रतिनिधियों को कमिश्नर ने नाथनगरी प्रोजेक्ट दिखाया और नाथनगरी प्रोजेक्ट के कार्यों को लेकर उनके विचार भी जाने। कमिश्नर ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सलाह के अनुसार नाथनगरी कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा कराया जाएगा। बता दें कि बरेली के 7 नाथ मंदिरों को जोड़ते हुए बरेली विकास प्राधिकरण शहर की तस्वीर बदल रहा है। प्रमुख चौराहों पर भगवान शिव के प्रतीक और नगर की सीमाओं पर भव्य द्वार बनाए जाने का काम चल रहा है। बरेली में बीच बाजार बन रहे कुतुबखाना ओवरब्रिज का काम तेजी से किया जा रहा है। गुरुवार से जिला अस्पताल के फुट ओवरब्रिज के ऊपर पुल का काम होने की वजह से रूट डायवर्जन कर दिया गया। अब मरीज इंदिरा मार्केट होकर जिला अस्पताल पहुंचेंगे। बारिश को देखते हुए कुतुबखाना की ओर से काम को धीमा करके अस्पताल से कोतवाली तक काम की रफ्तार को तेजी दी गई है। बुधवार को सेतु निगम के अफसरों ने फुट ओवरब्रिज का निरीक्षण करके गुरुवार से फुट ब्रिज के ऊपर काम शुरू कराने के निर्देश दिए। यातायात पुलिस को अस्पताल तक जाने वाले रास्तों को बंद करने की सूचना दे दी गई है। बरेली जिले की ऐतिहासिक कला और सांस्कृतिक विरासत को लोगों के दिलों में जिंदा रखने के लिए पर्यटन विभाग ने खास कवायद शुरू कर दी है। पहली बार नाथनगरी में बरेली में नगर स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 22 जून से स्थापना दिवस के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। बुजुर्ग महिलाओं को नाथनगरी के मंदिरों के दर्शन कराए जाएंगे। रंगोली, पोस्टर, स्लोगन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। 23 जून को पतंगबाजी होगी। शहर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान के साथ ही वसीम बरेलवी समेत अन्य विभूतियों को भी सम्मानित किया जाएगा। दीनदयाल सरोवर पर मेले का आयोजन भी होगा। बरेली में घर के पास सामान खरीदने जा रही मासूम बच्ची की करंट लगने से मौत हो गई। रास्ते में बिजली का तार लटक रहा था, जिससे बच्ची छू गई और अनहोनी हो गई। हादसा केवड़िया थाना क्षेत्र में हुआ। पुलवैया गांव के रहने वाले मोहम्मद उस्मान की बेटी नूर घर से सामान लेने निकली थी। रास्ते में बिजली का करंट लगने से उसकी जान चली गई। बच्ची गाँव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। बरेली में सड़क पार कर रही महिला की DCM की चपेट में आने से मौत हो गई। शोर सुनकर ग्रामीणों ने दौड़कर ट्रक को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। भमोरा थाना क्षेत्र के कोहनी प्रतापपुर निवासी विमलेश घर से मंदिर जाने के लिए निकली थी। रास्ते में बेकाबू DCM ने उसे कुचल दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
बरेली में मोबाइल कंपनी के टेक्नीशियन ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। बारदरी थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी में साझापुर के रहने वाले रवि उर्फ राजन किराए पर कमरा लेकर रहते थे। कुछ दिन पहले ही रवि की शादी खुदागढ़ निवासी शिवा से तय हुई थी। रवि होने वाली पत्नी से अक्सर बात करता था। 2 दिन पहले भी दोनों के बीच बात हुई थी। इस दौरान किसी बात को लेकर उनमें बहस हो गई, जिसके बाद रवि ने कमरे में ही फांसी लगा ली। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बरेली में बाइक का हॉर्न बजाने को लेकर दबंगों ने होमगार्ड की पिटाई लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना इज्जतनगर क्षेत्र के अड़ूपुरा जागीर के रहने वाले भगवान दास होमगार्ड में हैं। वो अपनी बाइक निकाल रहे थे। इसी दौरान उनका हॉर्न बजने पर दबंग युवकों ने उनको जमकर पीटा। गुजर रहे लोगों ने किसी तरह उन्हें बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद से आरोपी फरार हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।